Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we will do some important questions based on congruence of triangle, है ना। तो congruence of triangle हम लोग पढ़ रखे हैं कि क्या होता है, कैसे क्या क्या कंडीशंस होते हैं उसमें, ठीक है। उस कंडीशन का कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ यूज है, उसको आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ये है, दैट इज प्रूव दैट ईच मीडियन या ऑल द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, है ना। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल या किसी भी ट्राइंगल में कम से कम 3 मीडियन बनता है। वो तीनों मीडियन आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये प्रूव करना है हमको कि प्रूव दैट ऑल द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक। तो हम लोग एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन में आते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिएगा कि लेट ABC is an equilateral triangle, ठीक। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब कि AB जो होगा वो BC के इक्वल होगा और AC के भी इक्वल होगा, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम A वर्टेज से एक मीडियन बनाते हैं तो हमारा AD होगा, ठीक। B से बनाते हैं तो BE मान लेते हैं, C से बनाते हैं तो CF मान लिए, ठीक है। तो ये हमारा तीनों क्या हुआ, मीडियन, वेयर BE, AD एंड CF आर दी मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो ABC ट्राइंगल में हमारा AD, BE एंड CF क्या है, मीडियंस है। तो मीडियन का एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि मीडियन किसी भी साइड को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब कि AD हमारा BC को बाइसेक्ट कर रही है ना। BE जो है AC को बाइसेक्ट कर रही है और CF जो है AB को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब कि BD इज इक्वल टू DC हम लिख सकते हैं, AE इज इक्वल टू EC लिख सकते हैं, AF इज इक्वल टू FB लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद हमको इसमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ दैट इज AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CF, ये हमको प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं दो ट्राइंगल को, है ना। प्रूफ में आते हैं। एक बार हम एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें हम लोग मीडियन लेते हैं AD को, ठीक। दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें हम लोग सेम ट्राइंगल है, ठीक है ना, लेकिन मीडियन अलग लेते हैं, दैट इज BE, ठीक। इन दोनों डायग्राम में आप देखिएगा कि कंसीडर करो कि इन ट्राइंगल ADC एंड BEC, ठीक है। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BEC, ठीक है। ADC एंड BEC ले लिए। आप देखिएगा इसमें कि हम लिख सकते हैं कि हमारा AC जो है BC के क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड से, इक्वल साइड से, मतलब AC इज इक्वल टू BC लिख सकते हैं, है ना। सिंस ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक। उसके बाद हमारा एंगल C जो है दोनों में क्या है, कॉमन है, मतलब कि 60 डिग्री है। एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक। उसके बाद ये जो साइड होगा
मतलब DC इक्वल होगा किसके, EC के। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, और पूरा साइड BC AC के इक्वल है। देयरफॉर वी कैन राइट दैट DC इज इक्वल टू EC, है ना। सिंस AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEC। किस कंडीशन से? देखिए साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कंडीशन से ये क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका करस्पॉन्डिंग रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स ये है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BE। क्यों लिख सकते हैं? तो CPCTC से, ठीक है, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो जब ये दोनों इक्वल हो गया तो सिमिलरली दूसरी बार हम अलग मीडियन को किसी एक मीडियन से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो सिमिलरली लिख सकते हैं कि BE जो है वो इक्वल हो जाएगा CF के, है ना। देयरफॉर AD इज इक्वल टू BE एंड BE इज इक्वल टू CF, हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा आज के वीडियो का, दैट इज प्रूव दैट ऑल द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब कि जितना मीडियन बन सकता है किसी भी ट्राइंगल में, वो सारा मीडियन आपस में क्या होता है, ट्राइंगल में नहीं, सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल का सारा मीडियन आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अदर ट्राइंगल में डिफरेंट होगा लेंथ। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। See, we have question number 2. If D is the midpoint of the hypotenuse AC of a right angle triangle ABC, prove that BD is equal to half AC. तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग, जिसका नाम हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेट इज ABC लेना है। ठीक है, A, B एंड C। तो AC हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस पे एक D मिड पॉइंट है, D क्या है, मिड पॉइंट है। ये हमारा D मिड पॉइंट हो गया। फिर से समझो, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पे D मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये साइड इसके बराबर होगा, मतलब AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC। तो गिवन में लिखेंगे सिंस, यहाँ से लिखते हैं सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, देयरफॉर AD विल बी इक्वल टू DC। ठीक है, एंड एंगल B इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है कि जो BD का लेंथ है वो इक्वल होगा हाफ AC के। ठीक है, तो प्रूफ में आते हैं। प्रूफ से पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आप देखिएगा कि प्रोड्यूस BD टू E, है ना, E पॉइंट तक हम प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम E पॉइंट तक प्रोड्यूस किए, सच डैट, है ना, मतलब E पॉइंट तक इसको हम प्रोड्यूस किए इस तरह कि DE का लेंथ BD के क्या हो जाएगा, BD का लेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, DE के इक्वल हो जाएगा। एंड ज्वाइन हमारा CE को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक, क्लियर है। इसको एंगल 1 बना लेते हैं, इसको एंगल 2 बनाते हैं। ठीक है, प्रूफ में आते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, डेट इज
इन ट्रायंगल्स देखोगे ए डी पी एंड सी डी ई, क्या है, सी डी ई। दो ट्रायंगल आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ए डी बी एंड सी डी ई। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ए डी जो है वो इक्वल है किसके, सी डी के, ठीक। बी उसके बाद एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी डी ई, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया और ये हमारा गिवन था, दिया हुआ है कि D इज़ द मिड पॉइंट, सो ए डी इज इक्वल टू डी सी। एंड हम लोग कंस्ट्रक्शन से क्या देखें कि बी डी जो हमारा होगा वो ई डी के क्या होगा, इक्वल होगा, बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, है ना। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ई, साइड एंगल साइड से। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये बात कि हमारा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होता है वो इक्वल, मतलब ए बी जो है वो ई सी के इक्वल हो जाएगा, ए बी जो लेंथ है वो ई सी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि वो रिमेनिंग साइड से। उसके बाद एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, तो कहाँ से, तो सी पी सी टी से, है ना। अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है सिंस, बट हम लिख सकते हैं बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 2 आर दी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, ई सी के। मतलब ये अगर, मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो ए बी जो है वो पैरेलल होगा किसके, ई सी के, तब ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ए सी ट्रांसवर्सल लाइन होगा तब। यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि बी सी हमारा एक ट्रांसवर्सल लाइन हो सकता है सिंस ए बी इज पैरेलल टू ई सी, है ना, ए बी इज पैरेलल टू ई सी एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हमको ये बात बताओ कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल को अगर जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 180, को इंटीरियर एंगल, है ना। मतलब एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कंडीशन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, ई सी बी इज इक्वल टू 180, तो एंगल ई सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 डेट इज़ 90। मतलब एंगल ई सी बी का वैल्यू कितना आ गया, 90 आ गया, ये 90 आ गया, है ना, ये भी हमारा 90 आ गया। तो बी सी दोनों में क्या है, कॉमन है, ये साइड भी क्या है, इक्वल है ना। तो हम प्रूव कर सकते हैं दोनों ट्रायंगल को। चलो ठीक है, हम यहाँ पे गिवन और टू प्रूफ ये सब रब कर रहे हैं, एक स्टेप और जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि 90 हो गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ई सी बी, है ना। तो इस ट्रायंगल में आप देखिएगा कि बी सी दोनों में क्या है, बी सी इज इक्वल टू बी सी, दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक। अब उसके बाद ये दोनों हो गया। अब उसके बाद आपका एंगल आता है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी बोल सकते हो, 90 डिग्री दोनों है ना। ये लिख सकते हो, प्रूव्ड, एक दिया हुआ था ना। और उसके बाद आप ए बी इज इक्वल टू ई सी लिख सकते हैं, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई सी बी। तो साइड एंगल साइड से ये भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि हमारा जो हाइपोटेनस है
इस ट्रायंगल का वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब AC जो है वो BE के इक्वल है ना। तो AC इज इक्वल टू BE को हम क्या तोड़ के लिख सकते हैं, BD प्लस DE लिख सकते हैं, और BD DE आपस में इक्वल है तो ट्वाइस BD लिख सकते हैं, है ना। और ये किसके बराबर है, AC के। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि BD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, हाफ AC, हेंस इट इज़ प्रूव्ड। ये अच्छे से इसको वीडियो को पॉज करके स्टेप बाय स्टेप इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हायर क्लासेस में इसका यूजेज है, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। इफ टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव अ कॉमन बेस, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट joining their vertex bisect the common base at right angle, है ना। तो एक मान के चलो कि एक कॉमन बेस ले लेते हैं हम लोग, ठीक। इस बेस पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम ऊपर बनाते हैं और एक नीचे बनाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स का लाइन सेगमेंट है वो बाइसेक्ट करता है बेस को। मान के चलो ABC हम ये पहला आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये इक्वल होगा, फिर उसके बाद ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। मतलब इक्वल साइड होगी तब ना आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमको प्रूव करना है कि एंगल जो है AEB AEC 90 डिग्री होगा, है ना। तो ये बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट का मतलब 90 डिग्री बनना चाहिए। बाइसेक्ट कॉमन बेस एट राइट एंगल, क्वेश्चन में कह रखा है कि राइट एंगल होना चाहिए, प्रूव करना है, ठीक है। सॉल्यूशन में आते हैं तो आप देखिएगा कि AD दोनों में कॉमन है, AC AB के इक्वल है, BD इसके इक्वल है ना। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि मान के चलो कि ये एंगल 1 बनाते हैं, ये 2 बनाते हैं, ये 3 बनाते हैं और ये 4 बनाते हैं, ठीक। तो लिखेंगे गिवन हमारा क्या है उसको लिख देते हैं, गिवन ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल and BDC is also an isosceles triangle which both are having a common base that is BC। दोनों का जो कॉमन बेस है वो क्या है, BC है। तो यहाँ पे ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो AB जो है AC के इक्वल है एंड BD जो है वो DC के इक्वल है या CD के इक्वल है, ठीक है। तो टू प्रूव हमको ये प्रूव करना है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। प्रूफ में आते हैं, इन ट्रायंगल्स ABD आपको डायग्राम में दिख रहा होगा एंड ACD दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC, है ना, BD इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू AD। ये लिख सकते हैं बोथ आर दी साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, लिख सकते हैं। और ये AD इज इक्वल टू AD, AD इज इक्वल टू AD, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू ट्रायंगल ACD, है ना। साइड क्राइटेरिया से हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 जो है हमारा एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। Again we will consider in triangle ABE and ACE, ये दो ट्रायंगल आप देख रहे होंगे। इसमें हम लिख सकते हैं कि हमारा
ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, मान के चलो गिवन है, ठीक। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, प्रूव्ड। ए ई इज इक्वल टू ए ई लिख सकते हैं, कॉमन, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ए, साइड एंगल साइड कंडीशन से, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, है ना। सिंस एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ने पे क्या होता है, 180 होता है, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ट्वाइस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180। तो एंगल 4 का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री। तो एंगल 4 का वैल्यू जब 90 है तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो इस तरह हमारा हम लिख सकते हैं, हेंस जो हमारा लाइन सेगमेंट AD है वो हमारे कॉमन बेस को राइट एंगल पे क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, ठीक है ना। इसका दूसरा डायग्राम भी बन सकता है इसका, मान के चलो कि एक हमारा ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है, ठीक। कॉमन बेस कर रहा है तो अंदर भी तो बन सकता है ट्रायंगल, है ना। मान के चलो ये, और इन दोनों का अपोजिट वर्टेक्स से जो आएगी लाइन ये बाइसेक्ट करेगी इसको, तो सिंपल है, सेम प्रोसेस जाएगा, ठीक है ना। इसको भी बना सकते हो आप लोग, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, है ना। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B सच डैट, देखो एक डायग्राम हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल ABC, है ना, B पे क्या है, 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, ABC, और कह रहा है कि BCA ये एंगल दुगना है किसका, इसका। तो मान के चलो अगर हम इसको x डिग्री मानते हैं तो ये हमारा 2x डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो प्रूफ करना है, गिवन में हम लिख देते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड, है ना, एट B, एंगल BCA इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल BAC दिया हुआ है ना। तो इसको x मानते हैं तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ AC इज इक्वल टू ट्वाइस BC, ठीक। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक ट्रायंगल और हमको चाहिए कॉन्ग्रुएंस उंग्रेंस के लिए, तो इसको हम प्रोसीड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, प्रोसीड नहीं, प्रोड्यूस BC साइड को प्रोड्यूस BC टू D, है ना। हम D पॉइंट तक इसको क्या किए, प्रोसीड किए, सच डैट BC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, BD होना चाहिए, मतलब ये साइड इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और हम क्या करते हैं, उसके बाद ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन AD, हम AD को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो देयरफॉर प्रूफ में आते हैं, इन ट्रायंगल ACB एंड ADB, यहाँ पे देखोगे कि दोनों में AB कॉमन है, ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AB, है ना। उसके बाद एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हमारा AB इज इक्वल टू AB है, ठीक है, कॉमन। एंड BC इज इक्वल टू BD लिख सकते हैं, ये हमारा कंस्ट्रक्शन से आ गया, है ना। देयरफॉर ट्रायंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADB, साइड एंगल साइड कंडीशन से।
देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, है ना, और इसका वैल्यू x है, ये CPCT से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये एंगल हमारा x हो गया। अब यहाँ पे देखो कि एंगल ACB या इसी को हम लिख सकते हैं एंगल ACD भी लिख सकते हैं, और ये 2x है। ACB या ACD 2x है, ठीक है। एंगल DAC भी हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। x और x को पूरे को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2x। तो देखो कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो ये दोनों साइड भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। देयरफॉर, है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल्स क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सिंस एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल DAC, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि हमारा AD जो है वो CD के इक्वल होगा। तो AD इज इक्वल टू CD का वैल्यू हम लिख सकते हैं CB प्लस BD, लिख सकते हैं ना। तो AD इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे CB प्लस BD, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि BC जो है BD के इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको BC लिख सकते हैं, CB को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस, अब BD को हम चेंज करके BC लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। तो AC इज इक्वल टू ट्वाइस BC हो गया, और यही हमको प्रूव करना था, है ना। तो हेंस इट इज़ प्रूव्ड। तो इसको भी अच्छे से आप पॉज करके वीडियो समझ सकते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, है ना, एंड प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।